आज के टाइम में सबसे बड़ा युद्ध किसी बैटलफील्ड में नहीं बल्कि इंसान के अंदर चल रहा है। एक ऐसा वार जहां 3 शत्रु हमेशा अटैक करते हैं, काम, क्रोध और मोह। फोन के स्क्रीन पे हर सेकंड टेम्पटेशन, इंस्टाग्राम, रील्स, नेटफ्लिक्स, सब हमें एक इनविजिबल ट्रैप में ले जा रहे हैं और हम सोच भी नहीं पाते कि हम अपना कंट्रोल खोते जा रहे हैं। कभी सोचा तुमने, हर बार जब तुम अपने डिजायर के पीछे भागते हो वो सुकून क्यों नहीं मिलता? क्यों हर बार और ज्यादा चाहिए होता है? मैं आज तुम्हें बताऊंगा कैसे ये 3 चीजें, काम, क्रोध और मोह, तुम्हारे अंदर का शांति, एनर्जी और जीवन का पर्पस चुरा लेती है। और सबसे बड़ी बात, इसका एक ही सोल्यूशन है, बस एक, जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो डोंट स्किप, ये वीडियो तुम्हारा लाइफ बदल सकता है। फायर ऑफ डिजायर, काम। काम मतलब सिर्फ लस्ट नहीं होता, ये वो भावना है जो तुम्हारे मन को स्लेव बना देती है। जब मनुष्य काम के कंट्रोल में आता है, उसका दिमाग लॉजिक से नहीं, डिजायर से चलता है। आज के जनरेशन का सबसे बड़ा ट्रैप है इंस्टेंट प्लेजर। हर सेकंड डोपामिन चाहिए। फोन उठाया, स्क्रॉल किया और दिमाग को छोटी छोटी खुशी मिल गई, पर ये खुशी फेक है। जब हम मास्टरबेशन या अडल्ट कंटेंट के चक्कर में पड़ते हैं, हमें लगता है कि ये रिलीफ देता है, लेकिन असल में ये एनर्जी डिस्ट्रॉय करता है। तुम्हारा सीमेन, तुम्हारा ओजस है। एक ड्रॉप बनने में शरीर को 40 दिन लगते हैं। हर एक ड्रॉप में शक्ति, तेजस और मेंटल क्लैरिटी होती है। जब हम इसे वेस्ट करते हैं, हम अपनी ही लाइफ फोर्स खो देते हैं। फिर आता है गिल्ट, वीकनेस, लेजीनेस, मन डल हो जाता है, आंखें अंदर से डेड लगती हैं। ये काम तुम्हें कंट्रोल करता है और तुम सोचते हो तुम कंट्रोल में हो, लेकिन याद रखो, जब भी तुम अपने डिजायर के पीछे भागते हो, तुम अपने माइंड को और कमजोर बनाते हो। सोल्यूशन अभी नहीं, एंड तक देखो। एनर्जी, द फायर बॉर्न फ्रॉम डिजायर। क्रोध, क्रोध का जन्म हमेशा काम से होता है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तब हमारा ईगो जलने लगता है। सोचो, किसी ने तुम्हें इग्नोर कर दिया या किसी चीज में तुम फेल हो गए, तुरंत अंदर से गुस्सा आता है। ये वही एनर्जी है जो पहले डिजायर थी, अब पॉइजन बन गई। एंगर इज नॉट स्ट्रेंथ, इट्स फायर दैट बर्न्स यू फर्स्ट। जब तुम गुस्सा करते हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट बीट तेजी से चलती है और तुम्हारा माइंड ब्लाइंड हो जाता है। ये वो मोमेंट होता है जहां तुम्हारा बुद्धि यानी विजडम सो जाता है और तुम्हारा अहंकार यानी ईगो बोलने लगता है। फिर तुम ऐसे वर्ड्स बोल देते हो जिससे तुम्हारा रिलेशनशिप, पीस और रिस्पेक्ट सब चला जाता है। क्रोध एक आग है जो पहले तुम्हें ही जलाता है और जब वो काम होता है, तुम्हें बस रिग्रेट मिलता है। समझ लो, जब तक काम कंट्रोल नहीं होगा, क्रोध कभी खत्म नहीं होगा। जहाँ डिजायर नहीं, वहाँ गुस्सा भी नहीं, और जहाँ कृष्ण का नाम है, वहाँ दोनों की जगह नहीं। द इल्यूजन दैट स्टार्ट्स इट ऑल। मोह, मोह सबसे डेंजरस है क्योंकि ये स्टार्ट ही यहाँ से होता है। मोह मतलब अटैचमेंट, किसी इंसान, चीज या फीलिंग के साथ इतना जुड़ जाना कि उसके बिना हम खुद को अधूरा समझने लगते हैं। मोह ही वो बीज है जिससे काम और क्रोध पैदा होते हैं। आज के यूथ को देख लो, मोह फोन से है, मोह लुक्स से है, मोह फॉलोअर्स से है, मोह किसी लड़की के मैसेज से है। और जब वो चीज मिलती है, हम खुश, जब चली जाती है, हम टूट जाते हैं। मोह दिखाता है कि सब परमानेंट है, पर असली सच ये है, सब टेम्पररी है। बॉडी, ब्यूटी, मनी, फेम, ये सब एक दिन चला जाता है। जो इंसान ये समझ गया, उसके लिए दुनिया एक ड्रीम जैसे है। मोह से दूर रहना मतलब दुनिया से भागना नहीं, बल्कि समझना कि ये सब बस मोमेंटरी एक्सपीरियंसेस हैं। जब तुम्हें किसी चीज से ज्यादा लगाव होने लगे, एक बार कृष्ण का नाम लो। ये याद दिलाता है, मैं इस वर्ल्ड का मालिक नहीं, बस एक ट्रैवलर हूँ। अब सवाल ये है कि कैसे कंट्रोल करें इन तीनों को, काम, क्रोध और मोह को। कोई मनुष्य अपनी फोर्स से कंट्रोल नहीं कर सकता। ये 3 आग हैं, तुम जितना इन्हें दबाओगे वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। लेकिन कृष्ण ने हमेशा एक रास्ता दिया, सरेंडर, मतलब अपने आप को गॉड के हवाले कर देना, अपने मन को एक डायरेक्शन देना। मैं अकेला नहीं हूँ, सोल्यूशन सिर्फ एक है, बस कृष्ण नाम का स्मरण। बस नाम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कोई पूजा, कोई मंत्र, कोई रिचुअल नहीं, सिर्फ याद। चाहे तुम पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो या वॉक कर रहे हो, बस अंदर से बोलो, कृष्ण प्लीज मेरे साथ रहो। न कुछ मांगो, न कुछ कंप्लेन करो, बस एक रिक्वेस्ट, भगवान अगर मैं गलती करूं तो मुझे याद करा देना, मुझे अपने पास बुला लेना। जब तुम्हारा मन भटकता है, फोन, लस्ट, ईगो, तुरंत कृष्ण का नाम लो। ये नाम तुम्हें वापस सेंटर में लाता है, तुम्हारा मन काम हो जाता है, डिजायर्स डिसॉल्व होने लगते हैं। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये एक रियल स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है।
जब तुम कृष्ण का नाम लेते हो तुम्हारा ब्रेन अल्फा स्टेट में आता है, पीस और फोकस दोनों बढ़ता है। देखो, लाइफ में टेम्पटेशन कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा कनेक्शन गॉड से स्ट्रांग हो गया ना, तो ये टेम्पटेशन अपने आप पावरलेस हो जाएगा। जब तुम्हारा मन कहीं और भागने लगे, 1 सेकंड रुक कर बोलो, कृष्ण मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। बस इतना ही। ये नाम अपने आप में शील्ड है। जो बंदा दिन भर कृष्ण का नाम लेता है उसके अंदर एक इनविजिबल एनर्जी आ जाती है। उसके फेस पे ग्लो होता है, आंखों में कॉन्फिडेंस और दिल में शांति। वो दुनिया के बीच रहते हुए भी डिटैच्ड रहता है। उससे पाप नहीं छूटता, पाप उससे छूट जाता है। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते, सिर्फ उनका नाम लेना? जब तुम कृष्ण का नाम लेते हो तुम्हारा अंदर एक डिवाइन आर्मर बन जाता है। काम फेल होता है, क्रोध डिसॉल्व होता है और मोह अपने आप मेल्ट हो जाता है। हर सेकंड, हर मिनट, हर आवर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यही तुम्हारा फ्रीडम है, यही तुम्हारा विक्ट्री है और यही है तुम्हारा जीवन का असली पर्पस। भूल जाओ दुनिया के नॉइस को और याद रखो सिर्फ एक नाम, कृष्ण। वही तुम्हारा प्रोटेक्टर है, वही तुम्हारा फ्रेंड है और वही तुम्हारा पीस है।